अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सुमेरा अकरम और आज मैं आप लोगों के साथ जो वीडियो बना रही हूँ, जो बातें शेयर कर रही हूँ, ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है। ये हर वालदैन और हर औलाद की कहानी है। वो औलाद उम्र के 20 साल, 30 साल, 40 साल किसी भी हिस्से में है, लेकिन ना तो वो औलाद 20 साल, 30 साल, 40 साल में भी जाके ये बात नहीं समझ रही। और मेरी अपनी ये जिंदगी का तजुर्बा है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और हर घर में ये चीज चल रही है। लेकिन हम लोग, मैं कुछ कहती नहीं हूँ इस बारे में, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि हमें समझना चाहिए। और मेरा तजुर्बा ये कहता है कि जब मैं अपने रूम में बैठी होती हूँ और मेरी वालदा मेरे पास आके बैठती है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो मेरी पर्सनल लाइफ में शामिल हो रही है या कोई दखल अंदाजी कर रही है, मदाखलत कर रही है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बल्कि वो तो अपनी सोचों से निकलने के लिए मेरे पास आके बैठती हैं और मेरे साथ टाइम गुजारना चाहती हैं। और बिल्कुल ऐसा ही हर घर में हो रहा होगा, और मैं ये 100% कहती हूँ कि ऐसा होता है। और बिल्कुल ऐसा ही होता है कि जब मेरे मोबाइल पे जैसे ही टोन होती है, बेल आती है, किसी का फोन आता है, मैं अभी सुन रही होती हूँ या फोन बंद ही करती हूँ, तो मेरी वालदा साहबा फौरन मुझे कहती हैं किसका फोन था। इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो मुझ पे कोई शक कर रही हैं या उनको कोई है कि किसका फोन था। वो तो सिर्फ इसलिए मुझसे पूछती हैं कि उनका मुझ पे हक है। और बेशक मेरी वालदा साहबा मेरी ये वीडियो देखेंगी और मुझे सुनेंगी, और ऐसा ही होता है। और मैं उनका वो जो हक है वो बड़े फख्र से मैं उन्हें मतलब कहती हूँ कि हाँ, उनका मुझ पे हक है। और मैं उन्हें बताती हूँ कि जी, ये इनकी कॉल आई थी, मैं ये सुन रही थी, और मैं कभी भी इस बात पे नाराज नहीं होती। और बिल्कुल सेम सब बच्चों के साथ और सब पेरेंट्स के साथ ऐसा हो रहा है हर घर में। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, उन्हें लगता है कि शायद हमारे वालिदैन हमारी पर्सनल लाइफ में मुदाखलत कर रहे हैं या हम पे शक कर रहे हैं। तो मैं सब बच्चों से कहूंगी, हर उम्र के हिस्से की जो औलाद है वो 20-30 साल, वो अपने माँ बाप के लिए बच्चे ही होते हैं। मैं उनसे भी कहूंगी कि ऐसा बिल्कुल भी कभी भी नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही जब हमारे वालिद साहब हमें बताते हैं कि तुम लोग फजूल खर्ची कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होता कि वो हमें ये रियलाइज करवा रहे होते हैं कि वो पैसा कमा रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं, वो हमारे लिए ही कमा रहे होते हैं। वो तो बस हमें बता रहे होते हैं कि पैसे की अहमियत क्या है, और कल हम पे भी ये वक्त आना है। और हम उनकी उस बात पे गुस्सा कर जाते हैं। खैर, मैं लड़का नहीं हूँ और मेरा भाई नहीं है, लेकिन अमूमन क्या होता है कि जो वालिद होते हैं वो लड़कों को कहते हैं आओ हमारे साथ चलो बाहर किसी काम के लिए। तो ये बिल्कुल नहीं होता कि वो आपको काम करवाना चाह रहे हैं, बल्कि ये होता है कि वो आपके साथ बिल्कुल एक दोस्तों जैसा माहौल रखना चाहते हैं। मेरी उम्र 32 ईयर हो गई है। मैं इतनी एज में आके भी मेरे वाल साहब आज भी मुझे अगर बोलते हैं, मेरे वाल साहब सुनेंगे मुझे, वो मुझे आज भी कहते हैं कि मैं तुम्हारी आंखें देख के पहचान जाता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुझे रियलाइज करवाते हैं कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ, बल्कि वो मुझे ये बताते हैं कि वो मुझसे बेखबर कभी भी नहीं हुए। और मुझे उनकी ये बात बहुत अच्छी लगती है। देखिए, हम लोग जो चीजें, जो बातें अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे होते हैं, हम अपनी लोकेशन, हम कहाँ बैठे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, लेकिन कभी आप लोगों ने महसूस किया है कि अगर यही सारी चीजें आप लोग अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर लें। हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि हमारे वालिदैन हमें समझ ही नहीं रहे। कभी आप लोगों ने सोचा है कि हम लोग अपने वालिदैन को समझ नहीं रहे होते, हम उन्हें क्या दे सकते हैं? कुछ भी नहीं। ज्यादा से ज्यादा उनको टाइम दे के उनका अकेलापन खत्म कर सकते हैं। और अगर आपके वालिदैन कहीं पे ये सारी बातें आपके साथ कर रहे हों, तो मेरी गुजारिश है हर औलाद से कि कभी भी ये ना समझें कि वो मुदाखलत कर रहे हैं। कहीं माँ जो होती है वो अपनी परेशानियों से निकलने के लिए आपके साथ टाइम गुजार रही होती है, और आपके वालिद जो होते हैं वो चाहते हैं कि दोस्तों जैसा माहौल हो अपने बेटों के साथ। तो अपने वालिदैन की कदर करें। ये उन लोगों से पूछें कि जिनको अपने वालिदैन से मिलने के लिए कब्रिस्तान जाना पड़ता है। और हम सब लोग तो खुशकिस्मत हैं जिनके सरों पर वालिदैन का साया है। टाइम गुजरने से पहले अपने वालिदैन की कदर करें और उनको टाइम दें। बहुत शुक्रिया।